चुनाव के साथ ही हर शहर हर राज्य में शुरू होती हैं राजनीतिक गतिविधियां। जम्मू कश्मीर के अंदर भी राजनीति अब पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। आने वाले डीडीसी इलेक्शंस के लिए जम्मू कश्मीर के सारे ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी सीटें घोषित कर दी हैं। कौन सा कैंडिडेट किस सीट पर लड़ेगा वो घोषणा हो चुकी है। और उसके साथ साथ जो आने वाला 28 तारीख है नवंबर का, तब जम्मू कश्मीर के अंदर होगी पहली हेड टू हेड, यानी पहला दौर होगा, पहला चरम होगा जम्मू कश्मीर डीडीसी इलेक्शंस का। राजनीतिक दल हर बार राजनीतिक मूल्य चीज़ों पर आकर के, मूल आधारों पर आकर के एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं और राजनीतिक गतिविधियों के साथ में बयानबाजी शुरू होती है। और जो बयानबाजी बीते दिनों में हुई है, जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई, हम कहें तो एक तरह से हड़कंप मचा दिया है। पूरे जम्मू कश्मीर की राजनीति में ही नहीं बल्कि पूरी राष्ट्रीय राजनीति में एक हड़कंप सा मच चुका है, जहां एक तरफ राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी और वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस एक दूसरे के साथ हेड टू हेड खड़े हो चुके हैं कल के बयान के बाद, जिसमें ये बताया गया कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के इस अलायंस, जो कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बना है, उसके साथ हाथ जोड़ के पूरी तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी हैं, हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान के तिरंगे के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन लगातार अपने स्टेप जो है वो आगे लेती जा रही है, फॉरवर्ड स्टेप लेती जा रही है और एक ही पॉइंट पे खड़े हैं और एक ही पॉइंट पे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो सिर्फ भारत विरोधी नहीं है, वो सिर्फ एक ही साइड को विरोध में रखे हुए हैं, अपने ओपोजिशन में रखे हुए हैं, और वो साइड है बीजेपी। यानी वो भारत विरोधी नहीं, बीजेपी विरोधी हैं। और अगर बीजेपी विरोधी होना भारत विरोधी होना है तो वो भारत विरोधी हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें गुपकार अलायंस की, तो गुपकार अलायंस पर लगातार निशाने साधे जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि गुपकार अलायंस को आने वाले समय में टीका लगाना पड़ेगा माथे पे और ये गुणगान गाना पड़ेगा जय सिया राम का। ये बताया है कल जम्मू कश्मीर के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो अलायंस की पार्टियां हैं उनका वजूद ख़त्म हो चुका है और आने वाले समय में उन्हें अगर जम्मू कश्मीर में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, तो उन्हें माथे पर तिलक लगाना पड़ेगा और उन्हें जय सिया राम के गुणगान गाने पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ अलायंस को एक टेरर आउटफिट बताया गया है। अलायंस को पाकिस्तान के इशारों पर काम करने का इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है, जिसको पूरी तरह से निलंबित कर दिया है आज कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा कि जब वो कांग्रेस के साथ और जब वो पीडीपी के साथ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में जम्मू कश्मीर में थे, तो तब वो क्या भारत विरोधी नहीं थे, और साल 2018 तक क्या पीडीपी भारत विरोधी नहीं थी? अगर नहीं थी तो आज कैसे है, और अगर थी तो क्या तब भारतीय जनता पार्टी भी भारत विरोधी नीतियों के साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव में आई थी या नहीं? वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल अभी तक इसी चीज़ पर लगातार लगे हुए हैं कि उनके कैंडिडेट्स को फ्री कैंपेनिंग करने नहीं दी जा रही। जो भी कैंडिडेट सिवाय बीजेपी के जब फाइल डॉक्यूमेंट्स अपने कर रहा है इलेक्शंस के लिए, नॉमिनेशन फाइल कर रहा है, तो उसी के साथ ही उन्हें उठाकर एक सेफ हाउस में रखा जा रहा है, जहां से उन्हें बाहर आने की अनुमति नहीं है, जहां से उन्हें निकलकर किसी भी तरह की जो राजनीतिक गतिविधि है वो करने का मौका नहीं दिया जा रहा, किसी भी तरह की कैंपेनिंग करने का मौका नहीं दिया जा रहा। इल्ज़ाम ये लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी को ही लोगों के पास जाने का मौका दिया जा रहा है और बाकी जो अन्य दल है उन्हें घरों में बिठाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर नेता है जम्मू कश्मीर के, मुजफ्फर शाह, उन्होंने कहा कि एएनसी के कैंडिडेट्स को फोर्स किया जा रहा है इलेक्शन से बाहर जाने के लिए। आज से कुछ समय पहले एएनसी के कैंडिडेट ने डीडीसी इलेक्शंस के लिए फाइल किया था अपना फॉर्म, जिसको एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन आज वो फाइल रिजेक्ट हो चुकी है। यानी अब डेडलाइन तो ख़त्म हो चुकी है फाइल करने की, लेकिन अब जाकर के उन्हें इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपकी जो फॉर्म्स हैं वो गलत है और आप रिजेक्टेड हैं आने वाले इलेक्शंस से। जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे ही इलेक्शंस की बात आती है पूरा राष्ट्र हिल जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राजनीतिक प्लेटफॉर्म है जो पूरे देश की राजनीति को चला सकता है और चलाता रहा है पिछले 70 सालों में। अब 70 सालों के इतिहास को जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार दोहराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 70 सालों में जम्मू कश्मीर समेत पूरे हिंदुस्तान में खुद भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कम्युनलिज्म का सहारा लिया गया है जम्मू कश्मीर समेत पूरे हिंदुस्तान में राजनीति करने के लिए। लेकिन जो बयान कल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के रविंद्र रैना जी, उन्होंने दिया, वो पूरी तरह से कम्युनल बताया जा रहा है और बोला जा रहा है कि दोबारा से जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुत्व पे वोट लेने की बारी आ चुकी है, क्योंकि धारा 370 अब हट चुकी है। और भी अन्य अपडेट्स लेकर आप तक जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल एक सवाल हम आपके सामने छोड़कर जाना चाहेंगे, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट्स में देना होगा। सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर की राजनीति इतनी गिर चुकी है कि अब एक दूसरे पर जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और एक दूसरे के धर्म पर अब हमला करके वोट लिए जाएंगे? क्या ये बुरे दिन जम्मू कश्मीर के आ चुके हैं या नहीं? अन्य अपडेट्स के लिए बाहु एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे अमजद खान और कैमरामैन इमरान तारिक को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू। हम लोग यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस
एंड ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल्स अलायंस ऑफ गुपकार डिक्लेरेशन जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब के साथ एक कल वाक़या हुआ हमारे कैंडिडेट के साथ खनमू 2 में। उनको एक्सेप्टेंस लेटर दी गई आफ्टर स्क्रूटनी 12:15 पे, और उसके साथ में उनको बैंक का ऑथराइजेशन मिला टू ओपन द बैंक अकाउंट, और अपने जो एक्सपेंडिचर फाइल होता है वो मिला उनको। माने द कैंडिडेट वाज एक्सेप्टेड आफ्टर स्क्रूटनी एट 12:15, और 4:45 बजे उनको कॉल आया कि आप ज़रा वापस आइए, थोड़ा बात करनी थी आपसे, 1-2 चीज़ें आपसे क्लैरिफाई करनी है, और आपको 1-2 डॉक्यूमेंट और देने। जब वो वहाँ पर गए, सो ये जो उनकी एक्सेप्टेंस लेटर है, इस एक्सेप्टेंस लेटर को उन्होंने ले लिया, और इसी लेटर पर यहाँ पर कोशिश करी लिखने की नॉट, और नीचे कोशिश की सिर्फ आर लिखने की। हमारे कैंडिडेट ने वो छीन लिया उनसे। उन्होंने कहा आपने जब एक्सेप्टेंस दे दी, जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक्सेप्टेंस मिल जाती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी नहीं इसको रिव्यू कर सकता है। दैट इज़ द लॉ। और ये बहुत बड़ा एक केस बन जाएगा पूरे मुल्क में, और इससे हमारे पूरे इलेक्शन पर एक बहुत बड़ा दब्बा पड़ रहा है कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। एक्सेप्टेंस देकर उसको रिजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और हमने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया, और वो फोर्जरी कर रहे थे इस डॉक्यूमेंट की, जो इलेक्शन कमीशन का डॉक्यूमेंट है अंडर देयर प्रॉपर सील एंड सिग्नेचर। सो ये केस को लेकर आज हम डीसी श्रीनगर के पास गए, जो चीफ रिटर्निंग ऑफिसर हैं, और उनके पास पूरी ये तफसील इसकी दे दी है, एंड ही इज़ गोइंग टू टेक अ डिसीजन मे बी अराउंड 4 o'clock। तो इसी तरह, इसलिए आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपका ये सिचुएशन है आज, जो बीजेपी की सरकार यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करा रही है, और ये किससे वो कर रहे हैं कि अगर कहीं से कुछ ना हो, किसी तरीके से जो अलायंस के कैंडिडेट्स हैं उनको एक बहाने से, दूसरे बहाने से, कोई बहाने से उनको रिजेक्ट करवाइए, और हमारे एएनसी के कैंडिडेट ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया, और वो कोशिश कर रहे थे इसको फोर्ज करने की, और वो डॉक्यूमेंट भी अभी आपको दिखाया जाएगा किस तरह वो कोशिश कर रहे थे इस डॉक्यूमेंट को फोर्ज करने की। ये आज की ये कार्रवाई हमने की इनके साथ में, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे यहाँ के इलेक्शन के जिम्मेदारान हैं, और मरकज़ी सरकार में चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है हिंदुस्तान के, वो इस मामले का संजीदा नोटिस लेंगे, क्योंकि ये फोर्जरी का मामला है। उनने फोर्ज किया है डॉक्यूमेंट को, कोशिश की है उसको खराब करने की, विच इज़ अ वेरी सीरियस वायलेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। यह किस्सा आज का है जो बहुत ही क्रिटिकल है, और वो अब अपनी दलाइल बाज़ाब्ता तौर पेश कर रहे हैं इधर उधर की, मगर क्योंकि लॉ है कि जब आपने एक बार एक्सेप्टेंस दे दी डॉक्यूमेंट को जांच पड़ताल के बाद, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी कोई पावर नहीं रहता है टू रिट्रैक्ट देयर स्टेप और टू रिट्रेस देयर डिसीजन। ये आज का ये किस्सा है, और हम तमाम अपने जितने भी हमारे अलायंस के हमारे कैंडिडेट्स हैं, जिस किसी पार्टी से भी वो ताल्लुक़ रखते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, उनसे हम पुरजोर अपील करते हैं तमाम अपनी PAGD की तरफ से कि एवरी कैंडिडेट हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। आपको बहला फुसला कर भी लिया जाएगा, जिस तरह इस कैंडिडेट को बहला फुसला कर लिया गया, और कहा गया 2 मिनट आना, ये ज़रा कागज़ को थोड़ा सा चेक करना था हमको, और अगर वो नज़र नहीं रखता कि वो क्या लिख रहा है अपने ही कागज़ पर जिस पर उन्होंने एक्सेप्टेंस दी थी, तो उसका कागज़ रद्द हो गया होता। जो आज आप गुपकार गैंग बता रहे हैं, चाइना से मदद मांग रहे हैं, झंडा नहीं उठाते हैं, उसका मतलब ही है कि आपने ऑलरेडी डिफीट कंसीड कर दी है। और जम्मू कश्मीर का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, पहाड़ी, गुजर, वो आपको, वो भाई सब हमारे पूरे जम्मू में और कश्मीर घाटी से आपको जवाब देंगे। जो रिजल्ट आपको यहाँ से मिलेगा वो हमारी तरफ से, आपने जो कार्रवाई 5 अगस्त 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन को तार करके यहाँ पर जो कार्रवाई आपने की, जिस मुसीबत में आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आम शहरी को डाला है, आपको और आपके कैंडिडेट्स को रद्द करके जम्मू कश्मीर का आवाम बिना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के आने तक वो अपना जवाब आपको दे रहे हैं। इसलिए हमारी गुजारिश, पुरजोर गुजारिश, तमाम जितने भी यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं,
जो भी चाहे आज़ाद लड़ रहे हैं किसी और पार्टी से, उनसे हमारी मुखलिसाना अपील है कि आप देखिए आज का कॉज क्या है, किस चीज़ के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है। आपको आज बंदूक हाथ में नहीं उठानी है, आपको किसी के ऊपर पत्थर नहीं मारना है, आपको सिर्फ अपने फ्रेंचाइजी का इस्तेमाल करना है और बीजेपी के कैंडिडेट्स को यहाँ से आपको रद्द करके बाहर भेज देना है। आपने पूरे आलम आलम को, आपने पूरे हिंदुस्तान के अवाम को और आपने बिलखुसूस बीजेपी को आप जवाब दे रहे हैं कि हमारा फैसला जो आपने 5 अगस्त 2019 को किया, हम उसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसको रद्द कर देता है। इसीलिए घबराए हुए हैं कि ऐसी कार्रवाइयां कराने जा रहे हैं कि कैंडिडेट्स का फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद उसको रिजेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं।